चैप्टर 73 ड्रम की शुरू। ओजस्वी राजवीर के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। ओमकार भी उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल के लिए ही निकल जाता है। राजवीर और ओजस्वी जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं, ओजस्वी राजवीर से बोलती है, सुनो तुम अंदर चलो, मैं 2 मिनट में आती हूँ, ठीक है। ओजस्वी की इस बात पर राजवीर हाँ बोल पाता कि तभी सामने खड़ी गाड़ी के शीशे में राजवीर को ओमकार नजर आता है, जो अपनी बाइक बहुत ही धीरे से खड़ी करके नीचे उतर रहा होता है। ओमकार को देखने के बाद राजवीर थोड़ा सा ड्रामा करते हुए बोलता है, आह, मुझे लगता है मेरे पैरों में भी चोट आई है, अब जाकर मुझे महसूस हो रहा है शायद मैं ठीक से चल भी नहीं पाऊंगा। क्या तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है? तुम मुझे अंदर हॉस्पिटल तक नहीं ले जा सकती हो क्या? राजवीर की इस बात पर ओजस्वी थोड़ा सा सोचने लगती है कि अभी तक तो इससे सिर्फ चेहरे पर ही चोट आई थी, फिर उसे लगता है कि हो सकता है उसके पैरों में भी चोट आई हो, और फिर ओजस्वी बोलती है, नहीं, ऐसे ही मुझे कुछ लेना था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बाद में लूंगा, आओ मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेती हूँ, आराम से अंदर चलते हैं। इतना बोलने के बाद ओजस्वी राजवीर का हाथ पकड़ लेती है और फिर उसे लेकर अंदर की तरफ जाने लगती है। पीछे का ओमकार ये सब कुछ देख रहा होता है। ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है, लेकिन उसे खुद नहीं पता होता कि उसे बुरा क्यों लग रहा है। थोड़ा सा परेशान होते हुए ओमकार वही खड़ा होकर उनके बाहर निकलने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी ही देर बाद हो जयश्री राजवीर को लेकर बाहर निकलती है कि तभी सामने ओमकार को खड़ा दिखती है। वो काफी हैरान हो जाती है। ओजस्वी को ऐसा लगता है जैसे ये दोनों दोबारा से झगड़ पड़ेंगे। ओमकार को कुछ भी कहने से बेहतर हो ओजस्वी राजवीर की तरफ देखकर बोलती है, मेरी बात सुनो राजवीर, अगर ओमकार तुम्हें कुछ भी कहे तो उसे इग्नोर करना, प्लीज जवाब मत देना, वरना फिर से तुम्हारा झगड़ा हो सकता है। ओमकार ओजस्वी से काफी दूर होता है, लेकिन वो उन्हें देखकर अंदाजा लगा लेता है कि आखिर वो जैसी ने राजवीर से क्या कहा होगा, और वह वहीं से चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ किसी को चोट पहुंचाने नहीं आया हूँ, उल्टा मैं तो माफी मांगने आया हूँ अपने दोस्त से। अब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने इसके ऊपर हाथ उठाकर बहुत गलत किया। ओमकार इतना बोलने के बाद अपनी बाइक से दूर हटकर चलते हुए ओजस्वी और राजवीर के करीब आ जाता है। मुझे से थोड़ा सा हैरान होकर ओमकार को देख रही होती है, क्योंकि शायद पहली बार उसने ओमकार को किसी से माफी मांगते हुए देखा था। ओजस्वी काफी कंफ्यूज होकर एक बार वो कार को देख रही होती है तो दूसरी बार राजवीर को, दोनों एक दूसरे को बहुत ही गौर से देख रहे होते हैं। ओमकार राजवीर को देखते हुए अपने मन में यही सोच रहा होता है कि फिलहाल अभी तो मैं तुम्हारी वजह से अपना टारगेट नहीं मिस करना चाहता हूँ, इस वजह से मैं तो यही होगा कि मैं जितना हो सके इस लड़की की नज़र में अच्छा बनने की कोशिश करो और तुम्हारा प्लान फ्लॉप कर दूं। एटलीस्ट जब तक ओजस्वी मेरा टारगेट है, तुम्हें उसके आसपास तो मैं नहीं ही रहने दूंगा। रही बात तुम्हारी, तो तुमसे भी हिसाब होगा, लेकिन सही समय आने पर, और इस बार कुछ ऐसा हिसाब होगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। राजवीर भाई ओमकार को बहुत ही घर से देखते हुए अपने मन में बस यही सोच रहा होता है कि जरूर इसके दिमाग में कुछ बहुत बड़ा चल रहा है, तभी इस तरह किसी के सामने मुझसे माफी मांग रहा है। ये तो नामुमकिन है, लेकिन अगर यह मुझसे माफी मांग रहा है तो इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी वजह है। हो ना हो ये सब कुछ यह ओजस्वी को दिखाने के लिए कर रहा है, लेकिन शायद यह नहीं जानता कि मुझे भी इतनी आसानी से हार मानना नहीं आता। तुम तो बस देखते जाओ मिस्टर ओमकार, अगर तुम डाल डाल चलोगे तो मैं पात पात रहूंगा, बस तुम तो देखते ही जाओ। ओजस्वी इन दोनों को इस तरह एक दूसरे को घूरते हुए देख बोलती है, हो क्या रहा है यह मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। राजवीर, अगर ओमकार अपनी गलती मान रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बात को और आगे बढ़ाना चाहिए, यह बात यहीं खत्म कर दो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इस बात पर राजवीर ओजस्वी की तरफ देखकर सोचता है, तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता हूँ। फिर ओमकार को माफ करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बस मुसीबत यह है कि यह इंसान कभी सुधर नहीं सकता और यह मुझसे कभी माफी भी नहीं मांगेगा, क्योंकि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ शायद। ओजस्वी राजवीर को इतना सोचने देखकर दोबारा बोलती है, ही राजवीर, तुम्हें अचानक से क्या हो गया? तुम इतना चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो, जब से देख रही हूँ तुम ओमकार को ही देखे जा रहे हो, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? राजवीर इस बात पर ओजस्वी की तरफ देखकर बोलता है, नहीं कोई बात तो नहीं है, मैं भी बस तुम्हारी तरह थोड़ा सा हैरान था, क्योंकि मिस्टर ओमकार किसी को सॉरी बोले ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। वैसे कह दो इनसे कि इनकी सॉरी मुझे एक्सेप्ट है, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में किसी तरह का कोई भी ड्रामा नहीं चाहता हूँ, इसलिए लड़ाई झगड़े से तो बहुत ही ज्यादा दूर रहता हूँ मैं। इस बात पर हो जैसे एक बार दोबारा से दोनों को देखती है और फिर राजवीर से बोलती है, अच्छा ठीक है, अब जब तुमने ओमकार को माफ कर दिया है तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, तो क्या हम यहाँ से चले? इतना बोलकर ओजस्वी ओमकार के बगल से राजवीर के साथ निकल ही रही होती है कि ओमकार पीछे से ओजस्वी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम कुछ भूल रही हो? इस बात पर ओजस्वी और राजवीर दोनों एक साथ रुक जाती हैं और पलटकर ओमकार की तरफ देखते हुए ओजस्वी बोलती है, क्या कर रहे हो तुम? हाथ छोड़ो मेरा, और क्यों रोका है मुझे? क्या भूल रही हूं मैं, बताओ मुझे। ओमकार एक बार राजवीर की तरफ देखता है और दोबारा ओजस्वी की तरफ देखकर बोलता है, शायद तुम भूल गई हो, लेकिन तुमने ही मुझसे कहा था कि अगर मैं ये बात प्रूव कर देता हूँ कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसके पीछे में नहीं था, तो तुम मेरे साथ 8 दिन स्पेंड करोगी, और वो टाइम स्टॉर्ट हो चुका है, लेकिन शायद तुम भूल चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ।
इस बात पर ओजस्वी एक बार राजवीर की तरफ देखती है और फिर बोलती है, हाँ मुझे याद है, मैं भूली नहीं हूँ। लेकिन तुम देख रहे हो ना इसको कितनी चोट लगी है, मैं इसे छोड़कर आती हूँ, उसके बाद तुमसे बात करती हूँ, ठीक है। इतना बोलकर ओजस्वी आगे बढ़ती है लेकिन ओमकार उसका हाथ नहीं छोड़ता और दोबारा राजवीर की तरफ देखकर बोलता है, मुझे ये काफी फिट लग रहा है, अगर उसकी तबीयत ज्यादा खराब है तो मैं इसके लिए कार मंगा सकता हूँ, आराम से इसके रूम पर छोड़ देगी वो। लेकिन अगर मैंने कहा है कि तुम्हारा ये समय शुरू हो चुका है तो तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, अब तुम नहीं जा सकती हो कहीं भी। इस बात पर ओजस्वी कुछ भी बोल पाती कि राजवीर ओमकार की तरफ घूर कर देता है और फिर बोलता है, ओजस्वी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, जल्दी आ जाना तुम। इतना बोलने के बाद राजवीर ना चाहते हुए भी ओजस्वी को ओमकार के साथ छोड़कर आगे की तरफ निकल जाता है कि तभी ओमकार पीछे से आवाज लगाते हुए बोलता है, इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह अभी तो नहीं आ पाएगी, जब नहीं है मेरे पास से फ्री होगी तो सीधे अपने रूम में जाएगी, इधर उधर कहीं नहीं जाएगी। ये बात सुनकर राजवीर एक बार भी पलट कर पीछे नहीं देखता, लेकिन उसके अंदर की जलन और उत्साह चरम पर था। और ओजस्वी भी काफी हैरान होकर ओमकार को देख रही होती है, क्योंकि शायद ओमकार को इस बात का एहसास भी नहीं था कि वह ओजस्वी के ऊपर हक जताने लगा है। खैर ओजस्वी भी अपने वादे के मुताबिक कोई भी बोलना सही नहीं समझती है। थोड़ी देर बाद फोन कर बहुत ही खामोशी से ओजस्वी की तरफ देख रहा होता है। मुझे भी यह अच्छे से महसूस कर पा रही थी कि ओमकार बिना पलके झपकाए उसे ही देखा है, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए दूसरी तरफ देख रही होती है। थोड़ी देर हो जाए श्री का यह व्यवहार देखने के बाद ओमकार ओजस्वी का चेहरा पकड़कर अपने सामने करता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बेवजह लोगों की फिक्र करने लगी हो? शायद मैं इस बात का अंदाजा ना हो, लेकिन जरूरी नहीं कि जो अच्छा व्यवहार रखता है वो तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचता हो। ओजस्वी इस बात पर तुरंत जवाब देती है, क्या तुमने मुझे यहाँ यही सब सुनाने के लिए रोका है, बताओ मुझे। ओमकार समझ जाता है कि वजह से इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहती है और फिर वह भी एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए अपने साथ रखा है ताकि तुम मुझे जान सको कि मैं बिल्कुल भी बुरा इंसान नहीं हूँ। तो शुरुआत करते हैं कॉफी पीने से, मुझे कॉफी पीनी है, तुम मेरे साथ चल रही है, चलो। इतना बोलकर ओमकार 2 कदम आगे बढ़ता है कि ओजस्वी भी पीछे से बोलती है, वैसे हम हमारे रिश्ते को देखें तो मुझे तुम्हारे साथ कॉफी पीने तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है उसके बाद तो मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी चाहिए। और रही बात तुम्हारे अच्छे बुरे होने की, तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम मेरे सामने क्यों प्रूव करना चाहते हो कि तुम अच्छे हो या बुरे। ओमकार इस बात पर थोड़ा सा सोचते हुए बोलता है, सच बताऊं तो मुझे भी यह नहीं पता है कि मैं तो क्यों प्रूव करना चाहता हूं, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चल रही हो और इसका यही मतलब है कि तुम मेरे साथ चल रही हो। इतना बोलने के बाद ओमकार दोबारा से ओजस्वी की तरफ बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है और जबरदस्ती उसे खींचते हुए अपने भाई तक लेकर आता है। खुद हेलमेट लगाने के बाद एक हेलमेट ओजस्वी को देखकर बोलती है, अब ये क्या है, मैं तुम्हारी बाइक पर क्यों बैठूंगी, तुम चलो, मुझे लोकेशन सेंड कर देना, मैं थोड़ी देर में टैक्सी लेकर पहुंच जाऊंगी। इस बात पर ओमकार दोबारा बोलता है, मुझे एक बात बताओ, कहीं तुम्हें अच्छा तो नहीं लगता कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ जबरदस्ती करता हूँ? अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे साफ साफ बता दो, ताकि मैं भी टाइम ना बर्बाद करूं और हमेशा तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ उठाया करूं। ओजस्वी गुस्सा होते हुए बोलती है, क्या बकवास है, मैं क्यों ऐसा चाहूंगी भला? ओमकार तुरंत जवाब देता है, हाँ तो चुपचाप बैठ जाओ ना, वरना मुझे तो ऐसा ही लगेगा कि तुम यही चाहती हो, क्योंकि होना तो वही है जो मैं जाता हूं, तो मुझे लगता है बिना टाइम बर्बाद की तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए। ओजस्वी इस बात पर थोड़ा सा सोचती है और फिर अपने आसपास देखने के बाद वो हेलमेट लगा लेती है। शायद इसलिए उसकी जिंदगी में पहला एक्सपीरियंस था जब वो किसी लड़के के साथ बाइक पर बैठकर कहीं जा रही थी। ओजस्वी को एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये सब कुछ अच्छा लगा है या बुरा, वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी। थोड़ी ही देर में होकर बाइक स्टार्ट करता है और दोनों कॉफी पीने के लिए कैफे की तरफ निकल जाते हैं। इधर राजवीर अपने रूम में पहुंचने के बाद गुस्से से लाल होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ओमकार और ओजस्वी के बीच में ऐसा चल कर रहा है, और ओजस्वी ने यह वादा किया ही क्यों ओमकार से कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करेगी। राजवीर आईने के सामने खड़ा होकर खुद से बात करते हुए बोलता है, नहीं हो जैसे मैं तुम्हें ओमकार के साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगा, तुम मेरी हो, मैं तुम्हारे ऊपर किसी की नजर भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसके लिए चाहे फिर से मुझे पहले वाला साइको राजवीर क्यों ना बनना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा ओमकार के साथ, तो मैं किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अब मैं शांत नहीं बैठूंगा, अब ना कुछ बहुत बड़ा करूंगा, कुछ इतना बड़ा कि तुम ओमकार और रमन दोनों से बहुत ही ज्यादा दूरी बना लोगी, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। तुम देखती जाओ अब मैं क्या करता हूँ। खैर, क्या चल रहा था राजवीर के दिमाग में, क्या नया खेल खेलने वाला था वो ओजस्वी के साथ, और क्या ओजस्वी और ओमकार के बीच की नजदीकियां बढ़ पाएंगी? क्या होने वाला था अगले एपिसोड में, इंटरेस्टिंग जाने के लिए सुनते रहिए फर्स्ट ईयर हॉस्टल लव लाइफ स्टोरी दिल। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में, हैंड वेविंग चैप्टर 74 जेलस रनिका।
ओमकार ओजस्वी को लेकर कॉफी शॉप की तरफ जा रहा होता है कि तभी अचानक रास्ते में एक रेस्टोरेंट दिखने पर ओजस्वी चिल्लाती हुई बोलती है, रुको रुको यहीं रुको। इस बात पर ओमकार अपनी गाड़ी की स्पीड धीमे करते हुए रुकता है और ओजस्वी झट से नीचे उतरती है और उसके सामने आकर काफी एक्साइटेड होते हुए बोलती है, सुनो सुनो, अगर तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हो तो तुम्हें रेस्टोरेंट में चलना चाहिए, हम यहाँ चलकर कुछ खा लेंगे क्योंकि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अगर तुम चाहो तो तुम पेमेंट ना करना, मैं कर दूंगी, लेकिन प्लीज कुछ खाते हैं, कॉफी नहीं पीनी है। ओजस्वी की इस हरकत से ओमकार के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल आती है, लेकिन वह अपनी स्माइल को छुपाते हुए बोलता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी कोई भी बात मानूंगा, तुमने मुझसे वादा किया था, मैंने तुमसे नहीं। ओमकार की इस बात पर ओजस्वी एकदम से अपनी स्माइल गायब करते हुए बोलती है, मैं भी कितनी बेकार हूं जो तुमसे उम्मीद कर रही हूं कि तुम मेरी कोई भी बात मानोगे, चलो जहां तुम चल रहे हो वहीं चलते हैं, पता नहीं कैसे बीतने वाले हैं मेरे यार दिन, तुम्हारे साथ 1 घंटे में बिताना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। इतना बोलते हुए ओजस्वी बाइक के पास बैठने के लिए जाती है कि तभी ओमकार बाइक से नीचे उतरते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे कहने से तो नहीं जाऊंगा, लेकिन अब मेरा मन कर रहा है कुछ खाने का, तो मुझे लगता है कि हमें रेस्टोरेंट में चलकर कुछ खाना चाहिए, चलो मेरे पीछे आ जाओ। इतना बोलकर ओमकार रेस्टोरेंट की तरफ आगे बढ़ जाता है और ओजस्वी पीछे से उसे देखकर एक प्यारी सी स्माइल करती है और फिर उसके पीछे पीछे रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। ओमकार एक चेयर पर बैठा हुआ मीनू को देखकर बोलता है, चलो बताओ क्या कर रहा है इसमें से तुम्हें। ओजस्वी इस बात पर ओमकार को ताने मारते हुए बोलती है, सीरियसली क्या मैं यहाँ ओमकार के साथ बैठकर अपनी मर्जी से खाना भी खा सकती हूँ, मुझे यह नहीं पता था। ओजस्वी किस बात पर ओमकार अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ और फिर दूसरी तरफ नजर दौड़ाकर बेटे को बुलाता है। खाने की प्लेट सामने आते ही ओमकार की नजर के बाहर बैठे 2-3 गरीब बच्चों पर जाती है जो शायद भूखे थे। उन्हें देखकर ओमकार एक बार मुझे श्री की तरफ देखता है और सोचने लगता है, यार इन लोगों तक मैं खाना कैसे पहुंचाऊं, अगर मैं खुद देने जाऊंगा तो इस लड़की को लगेगा कि शायद मैं इसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं, पर मैं और कर भी क्या सकता हूं। ओमकार काफी कंफ्यूज होकर इधर उधर देख रहा होता है और ओजस्वी उसे देख रही होती है। ओजस्वी ओमकार को देखकर अपने मन में यही सोच रही होती है कि इसे क्या हुआ, अचानक से यह इतना बेचैन क्यों लग रहा है, कहीं से बाहर की खानों से एलर्जी तो नहीं है, मुझे क्या एलर्जी ही हो जाए, इसे 2-3 दिन पूछा तो छूटेगा। ओजस्वी यह सब कुछ सोच ही रही होती है कि ओमकार उठकर वेटर की तरफ पड़ता है और उसे कुछ पैसे देते हुए बोलता है, मेरी बात सुनो, 3 प्लेट खाना बाहर उन बच्चों को देख रहा हूं, समझ आ रही है, और हाँ जाओ और उन्हें अंदर आकर टेबल पर बैठकर खाने के लिए बोलो। ओजस्वी बहुत ही ध्यान से ओमकार को देख रही होती है कि वो उस लेटर से क्या बात कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आता। ओजस्वी काफी कंफ्यूज होती है, लेकिन वो हर हाल में जानना चाहती है कि आखिर ओमकार और वेटर के बीच क्या बात है, कहीं ओमकार उसे परेशान करने का कोई नया तरीका तो नहीं ढूंढ रहा है, या फिर उसने इस गाने में तो कुछ नहीं मिल पाया होगा ना। मुझे भी यह सब सोच ही रही होती है कि वो बेटा बाहर की तरफ जाता है और उन बच्चों को बुलाकर अंदर टेबल पर बैठता है और उसके बाद 3 प्लेट खाना ले आकर उन बच्चों को देता है। ये देखने के बाद ओमकार के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल आती है और फिर वो वापस से आकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। ओजस्वी ओमकार को देखते हुए अपने मन में खुद से बोलती है, ये सच में इतना चार्मिंग है या खुद को मेरे सामने अच्छा प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, क्या सच में से भी दूसरों की तकलीफ पर तकलीफ होती है, क्या ये सच में इतना ज्यादा काइंड हार्टेड है। ओमकार बगैर ओजस्वी की तरफ देखे अपने आईब्रोज पर हाथ लगाते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रही है और मैं कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं देना चाहता हूं, लेकिन मैं ये हमेशा से करता हूं, ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं किसी को दिखाने के लिए ऐसा कुछ करूंगा। ओजस्वी इस बात पर एक अनचाही सी हंसी के साथ बोलती है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, ऐसा सोचना भी मत कभी, मेरा दिमाग वैसे भी बहुत बिजी है, फालतू चीजें नहीं सोच पाता है। इस बात पर ओमकार घूरकर एक बार ओजस्वी को देखता है और फिर दोनों धीरे धीरे खाना खाने लगते हैं। ओजस्वी खाना खाते हुए ओमकार को घूरकर देखते हुए अपने मन में बोलती है, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है ये भी जान जाता है, मुझे थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन क्या रमन इस किसी अच्छाइयों के बारे में बात कर रहा था, मुझे इसकी अच्छाइयों और बुराइयों से क्या लेना देना, मुझे तो किसी तरह बस बाकी के 8 दिन काटने हैं। ओमकार खाना खाते हुए बगैर ओजस्वी की तरफ देखे बोलता है, मुझे घूरना बंद करो और दिमाग नहीं मुंह चलाओ, जल्दी खाओ, यहां से चलना है हमें जल्दी। खाना खाते हुए एक बार ओमकार ओजस्वी की तरफ देखता है, उसके होठों के नीचे कुछ लगा होता है, उसे देखकर ओमकार सोच में पड़ जाता है और बहुत ही ध्यान से ओजस्वी को देखने लगता है। ओजस्वी जैसे ही बात महसूस करती है कि ओमकार उसकी तरफ देख रहा है तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने लगती है और इग्नोर करते हुए अपना खाना खाए जा रही थी। थोड़ी देर वेट करने के बाद अब ओमकार से रहा नहीं गया और वो झट से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसके अचानक इस तरह से खड़े हो जाने से ओजस्वी एकदम से चौंक जाती है और पीछे की तरफ झुक जाती है। ओजस्वी जितना पीछे की तरफ छुटती है ओमकार उतना ही उसके करीब आ जाता है और झुककर एकदम उसके होठों के करीब होता है। ओजस्वी थोड़ा सा घबराई हुई सी अपनी पलकें 2 बार झपकाती है और बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो तुम।
ओमकारेश्वर पर बिना कुछ बोले एक बार उसकी आंखों में देखता है और फिर उसके होठों को देखते हुए उसके होठों के नीचे लगी दाल को साफ कर देता है अपनी उंगली से। और फिर थोड़ी देर ओजस्वी के चेहरे को करीब से देखने के बाद एकदम से पीछे हट जाता है। ओमकार के पीछे हट जाने के बाद वो जैस्वी एक गहरी सी सांस लेती है और खुद से बोलती है, ये क्या था। खैर थोड़ी देर में खाना खाने के बाद दोनों साथ में बाहर निकल जाते हैं। ओमकार अपनी बाइक स्टार्ट करता है और मुझे भी अपने दोनों पॉकेट में हाथ डाले हुए उससे पूछती है, अब हम कहाँ चल रहे हैं। ओमकार इस बात पर तुरंत जवाब देता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रही हो मेरे साथ घूमने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा पेश आने लगा हूं, इस वजह से तुम मेरे सर पर चढ़ना चाहती हो। ओमकार की इस बात पर ओजस्वी एकदम से हड़बड़ा जाती है और फिर अपने बोलने के लहजे को थोड़ा सा बदलते हुए बोलती है, क्या बकवास कर रहे हैं। मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम मुझे घुमाओ, मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि अब तो कहीं नहीं चलना है ना, तो मुझे ले चल के हॉस्टल छोड़ दो, मेरी फ्रेंड्स मेरा वेट कर रही होंगी। ओजस्वी की इस बात पर ओमकार बिना कुछ बोले उसकी तरफ हेलमेट बढ़ाता है। ओजस्वी दोबारा से हेलमेट पकड़ती हुई पीछे बाइक पर बैठ जाती है। ओमकार ओजस्वी को लेकर थोड़ी ही देर में हॉस्टल के पास पहुंच जाता है। बाहर खिड़कियों से लड़कियां ओमकार को देखकर पहचान जाती है और वह आपस में चिल्ला चिल्ला कर बातें करने लगती है। ओमकार हॉस्टल की तरफ आ रहा है ओजस्वी को लेकर। मुझे तो लगता है इन दोनों के बीच में सच में कुछ चल रहा है। इधर रेनिका जैसे ही अपने बाथरूम से बाहर निकलती है, एक लड़की तुरंत उसके पास आती हो बोलती है, हे मैंने सुना ओमकार ओजस्वी को लेकर हॉस्टल छोड़ने के लिए आया है, अभी पीछे से उसे आते हुए कुछ लड़कियों ने देखा है, अब तो वह सामने भी पहुंच चुके होंगे, चलो चलकर देखते हैं क्या हो रहा है। ये बात सुनकर सनाया एक बार रेनिका की तरफ देखती है और फिर बात को संभालने के लिए बोलती है, ओमकार बिना पता नहीं क्या क्या करता रहता है, जरूर उस ओजस्वी ने ही लिफ्ट मांगी होगी, वरना उसे क्या जरूरत थी उसे अपनी बाइक पर बिठाने के लिए। रेनिका अपने हाथ में ली हुई टॉवल अपने बेड पर फेंकते हुए बहुत ही तेजी से बाहर की तरफ निकल जाती है और गेट के ऊपर वाले बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है, जहां से ओमकार और ओजस्वी साफ साफ नजर आ रहे होते हैं। बहुत सारी लड़कियां लगाकर बस में ही देख रही होती है, उसी भीड़ में कहीं वह भी खड़ी होकर यह नजारा देख रही होती है। ओजस्वी ऊपर बालकनी पर इतनी लड़कियों की भीड़ देखकर समझ जाती है कि वो ओमकार को देखकर बाहर निकली है। मुझे इसलिए थोड़ा सा अजीब चेहरा बनाते हुए बोलती है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि मुझे वहीं छोड़ दो, मैं खुद चली आती, यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी तुम्हें। देख रहे हो लड़कियां मुझे कैसे देख रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई एलियन दूसरे प्लानेट से भटकते हुए यहाँ पहुंच गई हूँ। ओमकार इस बात पर ओजस्वी को देखकर बोलता है, तुम सच में बहुत अजीब हो, यहाँ लड़कियां मेरे पीछे बैठने के लिए मरती हैं और मैं तुम्हें खुद यहाँ तक छोड़ने आया हूँ, ये तुम्हारे लिए प्राउडफुल मूवमेंट होना चाहिए और तुम हो कि मुझे दोष दे रही हो। खैर शाम होने वाली है, आप बाहर मत निकलना, अंदर जाओ, कल मिलते हैं तुमसे। इधर रेनिका के सामने एक बहुत पुरानी बात आ जाती है। वह याद करने लगती है कि एक बार उसने ओमकार से लिफ्ट मांगी थी, तुम करनी है कहकर मना कर दिया था कि वह लड़कियों से दूर रहना चाहता है, उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि लोगों से अजीब नजरों से देखें। और आज उसी ओमकार को किसी की नजरों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रेनिका का गुस्सा एकदम चरम पर था, अपना सारा गुस्सा हो जैसे पर उतारने वाली थी। ओमकार के वहां से जाने के बाद सारी लड़कियां ओजस्वी को देखकर आपस में बातें कर रही होती हैं। ओजस्वी सबसे अपनी नजर छुपाते हुए ऊपर की तरफ आने लगती है। जैसे ही वो अपने रूम की तरफ जाने के लिए मुड़ती है कि सामने उसे रेनिका खड़ी मिलती है। ओजस्वी उसे देखकर कुछ भी बोल पाती कि उसके पहले ही रेनिका एकदम से अपना आपा खोते हुए ओजस्वी के बाल पकड़ लेती है और उससे पीछे की तरफ धक्का देकर बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ओमकार की बाइक पर बैठने की, अपनी औकात देखी है तुमने, तुमसे अच्छे तो उसके घर में नौकर है, एक बार भी तुमने अपने आप को देखना जरूरी नहीं समझा और जाकर उसके पीछे बैठ गई। ओमकार की दरियादिली का फायदा उठा रही है, उसकी अच्छाइयों का फायदा उठाने लगी हो अब तुम, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, समझ आए तुम्हें। इतना बोलकर रेनिका दोबारा ओजस्वी की तरफ उसके बाल पकड़ने के लिए बढ़ती है कि तभी ओजस्वी उसका हाथ पकड़ लेती है और पीछे की तरफ मोड़ देती है। खैर क्या ओजस्वी और रेनिका का झगड़ा और भी ज्यादा बढ़ने वाला था, उसने जिस तरह अपना आपा खो दिया था, क्या ओजस्वी उसे उसका जवाब देने वाली थी, क्या होने वाला था अगला इंटरेस्टिंग एपिसोड जानने के लिए सुनते रहिए फर्स्ट ईयर हॉस्टल लव लाइफ स्टोरी। दिल तो मिलते हैं दोस्तों कल।